तो चलिए आपकी जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर ये जो इलस्ट्रेशन दे रखा है ये आप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आप पढ़ रहे हैं तो बुक साथ में लेके बैठिए। तो यहाँ जो पेज नंबर 8 पे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, एक ही एग्जाम्पल को उन्होंने 3 तरीके से बताया, तो उसमें क्या कहना चाह रहा है वो हम देखते हैं। Your friend borrows ₹1000 from you to help with the down payment on a new car. She expects to be able to pay you back the ₹1000 in a year. Okay? आपके फ्रेंड ने आपसे 1000 रुपए लिए हैं, मतलब अपनी नई कार के लिए, खिलौने वाली कार समझ लीजिए, नई कार खरीदने के लिए जो उसका डाउन पेमेंट देना उसके लिए 1000 रुपए उसने आपसे लिए हैं और वो उम्मीद करती है कि वो आपको 1000 रुपए 1 साल में दे देगी। You are agreed that 8% interest is fair, और आपने कहा कि भैया ब्याज जो है वो 8% लगेगा and she will pay that in a year or वो 1 साल में उसको भी पे कर देगी। ठीक है, तो यहाँ एक सिंपल सी बात है कि साहब अगर वो साल भर बाद पे करती है तो साल भर बाद वो आपको कितना पे करेगी, तो देखो सिंपल 1000 रुपए तो उसने आपसे लिए हैं वो तो पे करेगी ही करेगी प्लस जितना इंटरेस्ट। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई PTR अपॉन 100। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इतना बेसिक सा क्वेश्चन इसमें क्यों दे रखा और मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक शुरुआत है। तो भाई PTR अपॉन 100, भाई हमारा 1000 रुपए थे, टाइम 1 साल है, रेट हमारा कितना है 8% है, तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 रुपए उसे और देने पड़ेंगे, यानी कि अगर हम देखें तो अमाउंट जो होगा वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 80 और प्रिंसिपल है 1000, तो यानी कि 1080 रुपए उसे आपको साल भर बाद देने हैं। ठीक, ये तो क्लियर। अभी इसमें सेकेंड इलस्ट्रेशन में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बोला है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। योर फ्रेंड एक्सपेक्ट्स टू पे यू द प्रिंसिपल बैक आफ्टर शी फाइल्स हर टैक्स रिटर्न, बट यू वुड लाइक टू रिसीव द इंटरेस्ट मंथली। ओके, the extra step is there that the interest rate of 8% is the annual rate, okay, and this need to be divided by 12 to get a monthly rate। तो खैर इसमें उन्होंने इसी चीज को ही दे दिया कि ये तो वो हो गया कि ठीक है साल भर बाद उसे कितना पैसा देना। अब आपने कहा कि नहीं, जितना भी इंटरेस्ट होगा मुझे मंथली चाहिए, मतलब यहाँ तो हमने एनुअली लिया है, अब यहाँ हम ले रहे हैं मंथली। तो देखिए मंथली के केस में अगर हम बात कर रहे हैं SI की, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जो टाइम है आपका, जो रेट है वो सेम रहेगा। मंथली के केस में आप उसे 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ बुक में कई बार क्या होता है, चीजें डायरेक्ट दे रखी होती हैं। एक सेकेंड, बुक में क्या होता है, चीजें डायरेक्ट दे दी होती है, तो कई बार हम नहीं देख के समझ पाते। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ था कि ठीक है साल भर के बाद 80 रुपए, 1080 रुपए आपने दे दिया। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव ये आ गया है कि वो जो इंटरेस्ट है बहुत इजी है, 80 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे ये भी आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना 80 को 12 से डिवाइड कर दिया, आ गया। लेकिन सिम करने का दूसरा तरीका ये भी है कि उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल है हमारा 1000, ठीक है, रेट है हमारा 8%, ठीक, और टाइम है, अब देखो चूंकि उसने कहा है कि मंथली, तो मंथली के केस में हम क्या करेंगे 1/12, 1 तो आएगा ही आएगा, 100 तो आने ही आना है, 1/12। ध्यान रखिएगा मंथली का है इसलिए मैंने इसको 1/12 किया है। अगर वो कहता क्या सेमी एनुअली तो मैं करता 1/2, अगर वो कहता क्वार्टरली तो मैं करता 1/4, तो इसलिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, बाकी 80 को आप 12 से डिवाइड करेंगे 6.67 आ जाएगा। यानी कि मंथली जो वो उसे देगी इंटरेस्ट के रूप में वो देगी 6.67, और सिंपल है 80 रुपए तो था ही था, अब वो बोल रहा मंथली चाहिए तो 80 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 6.67 आ गया। अब तीसरे एग्जांपल में इसने क्या कहने की कोशिश करी है, देखो ये जो हमने इसको डिस्कस किया है इसका सबसे मेन चीज है कि हमें तीसरे एग्जांपल पे आना है कि क्या। अब यहाँ थोड़ा सा सीन और चेंज हुआ, पहले में सीन ये था कितना इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट इतना है, दूसरे में ये था कि साहब जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो मंथली आपको मुझे पे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल इंटरेस्ट को आपने नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सवाल ये है, अब आप तीसरा इलस्ट्रेशन देखिए, तो उसमें उन्होंने बोला है योर फ्रेंड वांट्स टू रिपे यू ऑन अ मंथली बेसिस
rather than the whole amount all at once at the end of the year। अब आपका दोस्त ये चाहता है कि साल भर के बाद पूरा अमाउंट देने की बजाय वो आपको मंथली मंथली रीपे करता रहे। The extra step here is that she will owe you less in principal each month। अब यहाँ क्या है देखिए भाई, जैसे जैसे प्रिंसिपल घटेगा वैसे वैसे ब्याज घटेगा। भाई अब 1000 रुपीज है तो 1000 रुपीज में तो ब्याज तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या हुआ, प्रिंसिपल घटा तो ब्याज भी घटा, प्रिंसिपल घटा ब्याज भी घटा। अब एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ ही आ जाएगा, एंड दिस इज वेयर इट स्टार्ट टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। और यहाँ चीजें क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट द फॉर्मूला इज द सेम, वी जस्ट हैव टू डू इट 12 टाइम्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं इस वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तीसरा वाला एग्जांपल, और यहाँ से हम किस बात पे आ रहे हैं वो भी आपको क्लियर होगा। तो खैर अब देखो यहाँ क्या हुआ कि 6.67 तो इंटरेस्ट पर मंथ हो गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि भाई अब 1000 रुपए जो उसने आपसे लिए हैं, अगर आप उसको 12 से डिवाइड करो, ठीक है, तो प्रिंसिपल पेमेंट ईच मंथ विल बी, तो ईच मंथ विल बी 83.33। कैसे भाई, 1000 रुपए अब उसने कहा कि मंथली वो आपको पे करेगी, तो अब एक चीज है, मंथली अगर वो आपको पे करेगी तो जितना उसने आपसे लिया है, 1000 रुपए लिया है, इससे अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 83.33। ये तो ये हो गया, प्लस इससे पहले वाले एग्जांपल में ओके हमने जो इंटरेस्ट निकाला था कि मंथली हमारा इंटरेस्ट कितना है 6.67, तो 6.67 ये ठीक। तो पहले मंथ में वो कितना रुपया आपको देगी, पहले मंथ में अगर आप इसे टोटल करो तो ये आपका आ जाएगा 90। क्योंकि कैलकुलेटर आप लेके जाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। तो साहब पहले महीने में उसने आपको कितने रुपए दिया, 90 रुपए, ये तो हो गया फर्स्ट मंथ। अब सेकंड मंथ में क्या सीन होगा, सेकंड मंथ